बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रहा। इस नतीजे ने उस राजनीति को चुनौती दी जिसकी सबसे मजबूत नींव लंबे समय से जातीय समीकरणों पर टिकी रही। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की हार को युवाओं के आंदोलन से जोड़ने से इनकार करते हुए साफ कहा है कि असली वजह स्थानीय नेतृत्व और जनता को मिला नया राजनीतिक विकल्प है। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर सीधा हमला बोल दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने उन्हें प्रखर कुटिल महोदय तक कह डाला। 2030 में फिर बांकीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांकीपुर ने बिहार की राजनीति में एक नई दरार पैदा कर दी और क्या बिहार आगे भी यही समीकरण दोहराएगा। बिहार में जाते सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं रही बल्कि लंबे समय तक चुनावी गणित का सबसे बड़ा हथियार रहे। 1978 में कर्पूरी ठाकुर की तरफ से मुंगेरीलाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद अगड़े पिछड़े की राजनीतिक रेखा और गहरी हुई है। 1990 के दशक में मंडल राजनीति ने इस विभाजन को नई राजनीतिक ताकत दे दी। लालू प्रसाद यादव के दौर में पिछड़ों और दलितों की गोलबंदी ने बिहार की सत्ता का चेहरा बदल दिया था और इस राजनीति का फायदा भी हुआ और इसका नुकसान भी हुआ था। पिछड़े और वंचित वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन इसके साथ बिहार में जातीय पहचान चुनावी राजनीति की केंद्र धुरी बन गई है। लंबे समय तक उम्मीदवार से पहले उसकी जाति देखी गई, मुद्दों से पहले सामाजिक समीकरण देखे गए और विकास से पहले पूछा गया कि किसका वोट किधर जाएगा। लेकिन बांकीपुर का संकेत अगर व्यापक है तो फिर ये तस्वीर बदल सकती है। देखिए, प्रशांत किशोर की सफलता में जिस तथाकथित भूराबाल यानी कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला वर्ग के समर्थन की चर्चा हो रही है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सामाजिक समूह लंबे समय से बिहार की सत्ता की अलग अलग राजनीतिक धाराओं में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। अगर इस वर्ग का एक हिस्सा किसी नए राजनीतिक विकल्प की तरफ बढ़ा तो फिर इसे केवल एक उपचुनाव का आंकड़ा मानकर के खारिज करना राजनीतिक भूल होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक उपचुनाव को बिहार की पूरी राजनीति का जनादेश मान लेना भी उतनी ही बड़ी भूल होगी, क्योंकि उपचुनाव में स्थानीय नाराजगी, उम्मीदवार की व्यक्तिगत स्वीकार्यता, संगठन की कमजोरी और मतदान का उत्साह, सब कुछ परिणाम बदल सकता है। असली परीक्षा तब होगी जब पूरा बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगा। तब जाति, धर्म, गठबंधन, संगठन और स्थानीय मुद्दे एक साथ चुनावी मैदान में होंगे। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर पार्टी ये मानती है कि बांकीपुर की हार केवल स्थानीय कारणों का परिणाम है, तो फिर उसे ये साबित करना होगा कि बिहार में उसका संगठन और सामाजिक आधार पहले की तरह मजबूत है। और अगर प्रशांत किशोर के आरोपों में कुछ सच्चाई है तो बीजेपी को ये समझना होगा कि केवल पुराने वोट बैंक के भरोसे नई पीढ़ी को हमेशा अपने साथ नहीं रखा जा सकता है। अजय आलोक का ये कहना कि बीजेपी कांग्रेस की तरह किसी मुख्यमंत्री की इच्छा से चुनाव हारने वाली पार्टी नहीं है। राजनीतिक जवाब जरूर है, लेकिन जनता के सवाल का जवाब इससे नहीं मिलता। जनता ये पूछती है कि उम्मीदवार कौन था, उसकी स्वीकार्यता कितनी थी, स्थानीय नेतृत्व कितना मजबूत था उसका और पार्टी जमीन पर कितनी सक्रिय थी। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बीजेपी ने बदले मतदाता को पढ़ने में गलती की? यही जेनजी का सवाल भी जुड़ जाता है। नई पीढ़ी जाति और धर्म से पूरी तरह मुक्त हो गई है, ऐसा दावा अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि रोजगार, शिक्षा, अवसर, डिजिटल दुनिया और भविष्य की चिंता उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रही। सीजेपी जैसे छात्र आंदोलनों से लेकर के अलग अलग में, जैसे झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ, युवा आंदोलन तक, ये संकेत दिखाई देता है कि नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक भाषा से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अगर जन स्वराज इस बेचैनी को राजनीतिक विकल्प में बदल पाता तो फिर बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है, और अगर नहीं बदल पाता तो फिर बांकीपुर सिर्फ एक चमकता हुआ उपवाद बनकर रह जाएगा। इसीलिए 2030 की चुनौती सिर्फ प्रशांत किशोर के सामने नहीं, ये चुनौती बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और बिहार की हर स्थापित राजनीतिक ताकत के सामने है। क्योंकि असली लड़ाई अब सिर्फ जातियों के बीच नहीं है, असली लड़ाई पुराने राजनीतिक समीकरण बनाम नए राजनीतिक विकल्प की है। बांकीपुर ने सवाल पूछ दिया है कि अब जवाब पूरे बिहार को देना ही होगा। क्या बिहार सचमुच जातीय जकड़न से बाहर निकल रहा है या ये बदलाव अभी सिर्फ एक उपचुनाव की कहानी है? इतिहास का अगला अध्याय 2030 में लिखा जाएगा बिहार में, और शायद तब पता चलेगा कि बांकीपुर सिर्फ एक सीट नहीं थी, वो बिहार की राजनीति में आने वाले तूफान की पहली आहट थी। तो ओटीपी में आज इन मुद्दों पर हमने बात की है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं।